नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सवाल में दिया है अ रनिंग मैन हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ बॉय ऑफ हाफ हिज मास. The man speed up by 2 meter per second and the boy changes his speed by x meter per second so that the kinetic energies of the boy and the man are again equal. Then x is equal to. तो बेसिकली एक ग्रोन अप मैन है और एक हमारे पास किड है, उनके मासेस जो हैं उनमें रिलेशन दिया हुआ है. तो ये बंदा तेज भागता है, ये बंदा धीरे भागता है, जिस तरीके से जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जीज बराबर हो जाएं. इसको लगती है चिड़ कि यार मैं मास ज़्यादा है मेरा, मैं उम्र में बड़ा हूँ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बराबर हो गई मेरे. तो ये अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है. स्पीड इंक्रीज करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये इसकी देखा देख अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर देता है, जिससे फिर से बराबर काइनेटिक एनर्जीज इनकी हो जाती हैं. तो हमसे पूछा गया है कि जो बच्चा है वो अपनी स्पीड कितने अमाउंट से चेंज करता है. तो भाई मैं बात करूँ इनिशियली यदि बात करें, सो हाफ ऑफ m नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये मैं उस मैन के लिए लिख रहा हूँ, अडल्ट के लिए लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ छोटे बच्चे का मास है m नॉट बाई टू इंटू इसकी स्पीड जो है v1 के बराबर में मान लेता हूँ. ये रिलेशन हमें दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1. अब जो ये बंदा है अडल्ट, ये अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर देता है. तो हाफ m नॉट वी नॉट प्लस 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ m नॉट बाई 2. ये भी अपना स्पीड इंक्रीज कर देता है x अमाउंट से, तो आपके पास ये v1 प्लस x का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. देखिए कितना आसान है. हाफ f नॉट हाफ m नॉट, यहाँ से v1 आपको मिल जाता है √2 टाइम्स v नॉट के बराबर. ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पटकिए अभी थोड़ी देर में, m नॉट से m नॉट गया तो v1 प्लस x आपको मिल जाता है √2 टाइम्स v नॉट प्लस 2. तो यहाँ पे v1 की वैल्यू √2 v नॉट रख दीजिए. √2 v नॉट प्लस x इज इक्वल टू √2 v नॉट प्लस 2 √2. तो v नॉट √2 से v नॉट √2 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू मिल जाती है 2 √2 के बराबर. तो ये 2 √2 अमाउंट से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है जो बच्चा है. आंसर 2 √2. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अनअकैडमी प्रोडिजी का जो एग्जाम है जो 23 जनवरी को होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स, जिससे आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं. तो टेस्ट होने जा रहे हैं 23 जनवरी को, दोबारा सुनिए, 10 AM ऑनवर्ड्स. ये जो टेस्ट होने वाला है क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट होने वाला है. इस टेस्ट में आप जो है ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे और दूसरी बात यह है कि इस टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग जो है प्राइजेस जो है आपको मिलने वाले हैं. इसको करने के लिए, इसको एनरोल करने के लिए आपको कोड यहाँ पे इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव. अब मैं बताता हूँ आपको काम की बात जो है इसके एक्साइटिंग प्राइजेस कौन कौन से हैं. तो मैकबुक एयर रैंक 1, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन का इको डॉट, अमेजॉन के वाउचर जो हैं ये टॉप 100 रैंक तक के बच्चों को मिलने वाले हैं. तो आप सोचिए कि क्या आप टॉप 100 में आ सकते हैं, क्या आप ये प्राइस पा सकते हैं. तो ज़रूर जो है फटाफट से एनरोल कर लीजिए. और सिर्फ 100 रैंक तक नहीं बल्कि 500 जिनकी रैंक आएगी 500 तक, उनको भी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर मिलेगी. तो फटाफट से जो है इसको एनरोल करना है. और इस अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट के लिए आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है हो रहा है 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा तो जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ अनअकैडमी प्रोडिजी में. इसमें एनरोल करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट में आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव. ठीक है, टेस्ट चाहे कोई सा भी हो, कोड आपको इस्तेमाल करना है. कोड एक ही है NKC सर लाइव. तो इस कोड की सहायता से आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं फ्री. उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जेईई मेन 2022 के लिए और ये 16 जनवरी से हर संडे जो है 2 से लेकर 5 बजे के बीच में होता है. इस टेस्ट सीरीज में जो है क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके लिए आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए. सबसे पहली बात है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे. ऑल इंडिया लेवल के जो है क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे. जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस और उनका अरेंजमेंट, ये सब जो है ये टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है और हर एक सवाल के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं आपको मिलेंगे. तीसरी बात यह है कि डिटेल जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है आपको इसकी मिलने वाली है. जो भी आपने गलतियां करी हैं वो गलतियां आपको समझ में आ जाएंगी और किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा उस टेस्ट रिपोर्ट से. और जो 200 लर्नर्स हैं इस टेस्ट में अच्छा करने वाले,
उनको जो है 100% तक की स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिलेगा। आपको एनरोल करना है कोड NTC सर लाइव से। आगे, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज किया जाता है। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर इक्वल टू। तो हमें बताना है कि कितनी हाइट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो भाई यहां देखिए, पहले h हाइट से इसको रिलीज किया जाता है, h हाइट से रिलीज किया जाता है इसको। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है इसका mgh। यहाँ इसको रेफरेंस मान लेता हूँ मैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका 0 के बराबर। एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर मैं हाइट मान लेता हूँ h1 के बराबर है वो, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का 2 times हो जाती है। तो 2 times पोटेंशियल एनर्जी mgh1 के बराबर होने वाली है और पोटेंशियल एनर्जी mgh1 के बराबर हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी मैं यदि इसकी स्पीड की बात करूं तो मैं मान लेता हूं v के बराबर इसकी स्पीड हो जाती है, v1 के बराबर इसकी स्पीड हो जाती है। तो भाई मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जो पहले मैकेनिकल एनर्जी है वही बाद में मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh और बाद में मैकेनिकल एनर्जी 2 + 1 3 mgh1 आपको मिल जाता है। mg से mg गया और आपको h1 की वैल्यू मिल जाती है कितनी, h/3 के बराबर। h/3 के बराबर आपको एनर्जी हाइट जो है मिल जाती है। अब बात करें काइनेटिक एनर्जी की। सो हाफ mv1² ये काइनेटिक एनर्जी है। ये किसके बराबर होनी चाहिए, 2 mgh1 के। 2 mgh1, h1 की वैल्यू h/3। सो m से m चला गया और v1² की वैल्यू आ जाती है 4/3 gh के बराबर। तो v1 की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2 gh/3 का अंडर रूट। तो हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं, h/3 और 2 × अंडर रूट ऑफ gh/3। ऑप्शन यहाँ पे मिला लीजिए, बी ऑप्शन मैच कर जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सवाल में दिया है आपको, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept at origin at t is equal to 0 and is having a velocity of 4√5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg और ये t is equal to 0 टाइम पर इसके पास वेलोसिटी है 4√5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और जो कंजर्वेटिव नेचर का है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है कुछ इस तरीके से। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज मिनिमम। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है जब इसका एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। तो एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ होगा, पहले हमें वो निकालना है और फिर उस समय वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे फोर्स निकाल लेता हूँ। फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ du/dx। तो माइनस यहाँ पे लगाइए, डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ऑफ 3x² प्लस में 12x। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x² माइनस में 12x। ये फोर्स मिल गया। अब फोर्स मिल गया तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास 3/2 x² माइनस में 6x। ये एक्सेलरेशन आ गया। तो पहले हमें ये निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन मिनिमम होगा कहां। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला जो है वो सॉल्व करना होगा। मैक्सिमम मिनिमा कहां पर आएगा, तो dA/dx जो है आप निकालिए, कितना आ जाएगा आपके पास 3x माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। अब d2a/dx 2 निकालिए तो आपको मिलेगा ये 3 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये वाली जो पोजीशन है x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर मिनिमा होने वाला है। यहाँ पर जो है ये मिनिमा का पोजीशन है, मिनिमा का पोजीशन है। यदि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता तो इसका मतलब ये मैक्सिमा का पोजीशन होता, लेकिन ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये मिनिमा का पोजीशन है। यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे हमें पता चल चुका है कि एक्सेलरेशन मिनिमम है और x इज इक्वल टू 2 पर ही हमें अब वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर इसका वेलोसिटी इतना है, x इज इक्वल टू 2 पे इसका वेलोसिटी हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ इंटू मास है 2, स्पीड का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 0 पे पहले निकालनी है, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास 15 आपको मिलने वाला है। 15 आपको मिलेगा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मुझे निकालना ही है, हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि x इज इक्वल टू 2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखिए तो आपको मिलेगा माइनस में 8, 2 दूनी 4, 6 24 24 प्लस में आपको मिलेगा यहाँ पे 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, 4 चौक 16 5 80 प्लस 15 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है 24 में से 8 गया तो 16 प्लस 15 की यदि बात करें तो 31 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 49। इसको इधर ले जाएंगे तो 80 माइनस 31 करेंगे तो 49 मिलेगा आपको, और प्लस में 15 आपको करना है इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो 64 आ गया का अंडर रूट आ गया आपके पास, v की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर मिल जाता है। 8 मीटर पर सेकेंड विल बी आवर आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द स्पीड v reached by a car of mass m driven with constant power p। कांस्टेंट पावर p से एक कार को ड्राइव किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी बतानी है किसी भी एक टाइम t पर कितनी होगी। तो यहां पर आप देखिए बेटा, मैं पावर कांस्टेंट है, पावर को लिख सकता हूं फोर्स डॉट वेलोसिटी है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। बिकॉज कार की बात कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में कार का इंजन भी फोर्स लगा रहा होगा, तो मैं यहां पे इसको एफ वी लिख सकता हूं, एफ वी कॉस 0। बात आ रही समझ में? बिकॉज हम देखिए ये कार है बेटा, तो कार का इंजन फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तभी कार एक्सेलरेट हो रही होगी, तो कार का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इंजन की वजह से जो फोर्स है तो एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री एंगल इनके बीच में है, तो कॉस 0 यहां पे लिखूंगा तो एफ वी आपको मिल जाएगा। अब फोर्स को लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, dv बाई dt। अच्छा एक चीज और है, हमसे ये पहले हमें ये चेक करना होगा ऑप्शन से कि t के टाइम t के फंक्शन में निकालना है, x के फंक्शन में निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन x की टर्म्स में दिए हुए हैं, तो हमें भी यहाँ पर फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू वी डी वी बाई डी एक्स लिखना होगा, m इंटू वी डी वी बाई डी एक्स लिखना होगा। ठीक है, यदि टाइम की फंक्शन में आपको निकालना होता है तो मैं यहाँ पे बेटा क्या लिखता, पावर को लिखता मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि dv बाई dt, m इंटू dv बाई dt, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी v इंटू वेलोसिटी v। तो यहाँ से बेटा मैं आपको वेलोसिटी निकालूंगा टाइम के फंक्शन में, और यहाँ से वेलोसिटी निकालूंगा आपको डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में। ठीक है, दोनों सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास p, तो जो x की टर्म्स हैं उसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा p बाय m इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर dv। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा p बाय m इंटू डी टी इज इक्वल टू वी डी वी। दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, मानते हुए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम पहले x इज इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट करता है, मान लेता हूँ x इज इक्वल टू x पे हम इसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं, t बराबर 0 से स्टार्ट करता है, t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिलता है p बाय m इंटू टी, यहाँ पे मिलता है आपको v स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको मिल जाती है 2p बाय m इंटू टी का अंडर रूट ऑफ 2p t बाय m। हमें यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, और यहाँ पे आपको देखिए क्या मिलेगा, p बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब बाई 3, और यहां से मिल जाएगा v इज इक्वल टू 3p बाय m इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/3। तो यहां वेलोसिटी में x की पावर 1/3 आता है और यहां पर टाइम में t की पावर हाफ आता है ना, तो ये फर्क है। तो दोनों ही तरह के सवाल जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, दोनों ही तरह से आपको आना चाहिए कि टाइम की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट पावर में, और
x की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ मैन प्लेसेस अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l on the table slowly. Initially the lower end of the chain is just touches the table. The man drops the chain when half of the chain is in vertical position. Then work done by the man in this process is equal to. तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक टेबल है हमारे पास और इस टेबल पर एक चेन को गिराया जा रहा है स्लोली स्लोली एक चेन को गिराया जा रहा है। ये हाथ है इंसान का हाथ कैसा ही बना है, ठीक है। और पहले इनिशियल कंडीशन क्या होती है कि जो नीचे वाली जो पार्ट है वो जस्ट टच होता है टेबल को, जस्ट टच होता है टेबल को। इस चेन का मास m है, इसका लेंथ जो है l के बराबर है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि आधी जो चेन है वो ऐसे जमीन पर आ जाती है और आधी जो चेन है वो हवा में रहती है। तो t इज इक्वल टू टी, कुछ समय के बाद क्या होता है कि चेन आधी रहती है हवा में और आधी जो है ऐसे आ जाती है स्टेबल पर, आधी स्टेबल पर ऐसे आ जाती है। तो हमें इस पूरी प्रोसेस में बताना है कि वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट कितना रहा होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो भाई यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, स्प्रिंग तो है नहीं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का काम खत्म। तो यहाँ पे मैं जो एक्सटर्नल एजेंट है यानी कि जो पर्सन है उसका वर्क डन लिख सकता हूँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई फाइनल की यदि बात करें तो ये हमारे पास आधी चेन है ऊपर, यानी इसका मास m/2 है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा l/4 डिस्टेंस पर। तो मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ कितना होगा, m/2 g l/4। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस में mg l/4 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये m मास की चेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से l/2 हाइट पर है। तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ mg l/2। तो बस यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 1/8 माइनस 1/2। तो यहां से mg l को कॉमन ले लीजिए, 1/8 माइनस 1/2 आपको मिलेगा 2 8 6 16 3 8 माइनस 3/8 आपको मिल जाएगा, माइनस 3/8 mg l के बराबर आंसर। सो माइनस ऑफ 3/8 mg l के बराबर जो है वर्क डन इस इंसान का होने वाला है, इस इंसान का होने वाला है। बात समझ में आई कि नेगेटिव वर्क डन क्यों हुआ? क्योंकि चेन को धीरे धीरे छोड़ना है, चेन को धीरे धीरे छोड़ना है। तो इस इंसान के द्वारा फोर्स जो है ऊपर की डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, बट ये चेन जो है नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट चेन का नीचे, इंसान की वजह से फोर्स ऊपर, दोनों ही 180 डिग्री पर लग रहे हैं। इसका मतलब वर्क डन जो है नेगेटिव आने वाला है। तो इसलिए जो वर्क डन आ रहा है इस वाले केस में वो नेगेटिव हमें मिल रहा है। तो माइनस ऑफ 3 mg l/8 हमारा आंसर होना चाहिए, माइनस ऑफ 3 mg l/8। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/x² + 2 न्यूटन। When the block moves from x is equal to -2 to x is equal to 4, then change in the kinetic energy of the object आपसे पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा है। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो बताना है कितना होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो यहाँ पे पहले आप डायग्राम बनाइए कि पहले पार्टिकल x इज इक्वल टू -2 पर है और बाद में उसको ले जाया जा रहा है x इज इक्वल टू 4 पर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट बताइए किस डायरेक्शन में है। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। और यदि फोर्स की बात करें तो फोर्स का ये डिनोमिनेटर जो है ये बेटा हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये स्क्वायर है किसी नंबर का। तो चाहे नेगेटिव हो x की वैल्यू, चाहे पॉजिटिव हो, ये स्क्वायर की वैल्यू जो है पॉजिटिव आने वाली है और उसमें 2 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव साइन लगा, इसका मतलब फोर्स हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में है। फोर्स है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इधर, इसका मतलब वर्क डन जो है वो नेगेटिव आने वाला है। वर्क डन कैसे आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। और हम जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है
वो भी नेगेटिव होने वाला है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो नेगेटिव होने वाला है, तो यहाँ पे आप आंसर बता सकते हैं कि नेगेटिव चेंज काइनेटिक एनर्जी में होगा। दूसरा, एक और तरीका से आप बता सकते हैं, एक और तरीके से आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि ब्लॉक मूव्स फ्रॉम दिस एंड दिस, तो ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसके पास रही होगी, तभी तो ऐसा हो सकता है। पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है लेकिन फोर्स पीछे है, तो इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो वेलोसिटी बेटा इसकी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, इसका मतलब रिटार्डेशन यहां पे डेफिनेटली हो रहा है। तो यहां से यहां रिटार्डेशन इस पार्टिकल का हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं फोर्स के टर्म्स में कि इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव।